हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग को हम इससे पहले प्रागैतिहासिक पढ़ाए थे, जिसमें पाषाण काल था, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पढ़े थे। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल इसका अगला हिस्ट्री है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या चीज़ का साक्ष्य मिला था, वो अभी हम पढ़ेंगे। क्या मिला था? इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इस काल में क्या हुआ? मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु लिखित साक्ष्य मिले। इसमें क्या हुआ? आधे ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? इसमें लिखा हुआ मिला, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए, तो इसीलिए इसको क्या, इसमें इस काल की भी जानकारी किससे मिली थी? पुरातात्विक साक्ष्य से मिली थी। इस काल का जानकारी किससे मिली? पुरातात्विक साक्ष्य, क्योंकि लिखित लिपि तो हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो इसीलिए पुरातात्विक साक्ष्य मिला। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता एक नदी का नाम है। क्या है? नदी का नाम है। सिंधु सभ्यता क्या है? तो सिंधु सभ्यता जो थी वो नदी के तट पर मिली। यह सभ्यता कहाँ मिली? सिंधु नदी के तट पर मिली, इसीलिए इसे क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया? यह सभ्यता कहाँ मिली थी? सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। यह सभ्यता कहाँ मिली थी? सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसका विकास लगभग 250 ईसा पूर्व से। इसका विकास कब हुआ? 250 ईसा पूर्व से मतलब 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। इसका विकास कब तक हुआ? सिंधु सभ्यता का विकास कब तक हुआ? 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। इसका आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था, और यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कितना में फैला हुआ था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यह सभ्यता लगभग 250 स्थल मिले। यह सभ्यता में कुल कितने स्थान मिले हैं? मतलब 350 स्थल मिले हैं, जिसमें 200 स्थल केवल गुजरात में है। यह सभ्यता कितने मिले थे स्थल? कितना स्थल था यह सभ्यता में? 350, लेकिन 200 स्थल केवल कहाँ मिला था? गुजरात में मिला था। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। क्या नगरी मतलब क्या था? शहरी सभ्यता, और ग्रामीण मतलब गांव की सभ्यता। तो शहरी सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता कौन हुई? सिंधु सभ्यता हुआ पहली नगरीय सभ्यता। और ग्रामीण सभ्यता यही में बोलेंगे सबसे भी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता यानी पहली सभ्यता कौन थी? तो मेसोपोटामिया, जो ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण थी। यह क्या था? ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यह ग्रामीण सभ्यता थी। विश्व की पहली सभ्यता बोलेंगे तो कौन आ जाएगा? मेसोपोटामिया। और विश्व की नगरीय सभ्यता कौन है? विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन हो गया? सिंधु सभ्यता हो गया। और पहली सभ्यता कौन हो गया? ये मेसोपोटामिया। दोनों में अंतर समझिए। विश्व की शहरी सभ्यता कौन हुई? तो सिंधु सभ्यता। और विश्व की पहली सभ्यता कौन हुई थी? मेसोपोटामिया। ग्रामीण पहले आया, तो इसीलिए इसको मेसोपोटामिया हुआ, जो ग्रामीण थी। और सिंधु सभ्यता क्या थी? शहरी थी। और क्या था ये? इसका कब तक विकास हुआ? 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। और यह कैसा था? त्रिभुजाकार था, और यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका स्थल कितना मिला? 350। जो 200 स्थल कहाँ मिला था? गुजरात में मिला था। ठीक है, आगे हम कल बताएंगे। धन्यवाद।